हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल? बढ़िया, उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। एलोन क्रैश कोर्स 2025 में आपका स्वागत है। एलोन क्रैश कोर्स 2025 में फिजिक्स में आज हम लोग 5 अंक वाला क्वेश्चन देखेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है पीएन जंक्शन डायोड की क्रिया समझाए। पीएन जंक्शन डायोड की क्रिया को समझाना है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ खींचे एवं इसकी क्रिया समझाए। ये जो क्वेश्चन है आपको 2025-2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए इसके 25 में आने की संभावना ज्यादा से ज्यादा बनती है। एकदम शॉर्ट से शॉर्ट में बता दिया जा रहा है, इसे अवश्य देख लेंगे। सबसे पहला हमारा है पीएन जंक्शन डायोड की क्रिया। तो पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है? पीएन जंक्शन डायोड का परिभाषा दिया जाता है कि यदि किसी अर्धचालक को विशेष विधि द्वारा अर्धचालक के टुकड़े के एक सिरे को पी टाइप का और दूसरे सिरे को एन टाइप का बना दिया जाए, तो दोनों सिरों को अलग करने वाली सतह को पीएन जंक्शन कहते हैं। पीएन जंक्शन का परिभाषा क्या दिया जाता है? पीएन जंक्शन का परिभाषा दिया जाता है कि यदि किसी विशेष विधि द्वारा अर्धचालक यदि किसी विशेष विधि द्वारा अर्धचालक के एक टुकड़े यदि किसी विशेष विधि द्वारा अर्धचालक के एक टुकड़े के एक भाग को पी टाइप का, एक भाग को पी टाइप का तथा दूसरे भाग को एन टाइप का, दूसरे भाग को एन टाइप का बना दिया जाए, एन टाइप का बना दिया जाए, तो इन दोनों को अलग करने वाली सतह को पीएन जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएन जंक्शन। और ये जो पीएन जंक्शन है यह डायोड के भांति कार्य करता है। यह डायोड के भांति कार्य करता है, इसीलिए इसे पीएन जंक्शन
डायोड कहते हैं। इसका जो उपयोग होता है वह अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में होता है। आगे हम लोग जानेंगे कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन जंक्शन का उपयोग या क्रिया किस प्रकार होता है, इसे नोट करें। अब हमारा क्या कह रहा है कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ कैसे खींचते हैं हम लोग पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए। प्राथमिक कुंडली के, ये हमारा है प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली को हम लोग एक प्रत्यावर्ती स्रोत E बराबर E0 साइन ओमेगा टी से जोड़ देते हैं। ये हमारा क्या है, प्राथमिक कुंडली। और द्वितीय कुंडली के, ये हमारा है द्वितीय कुंडली को सिरा AB से होते हुए दो डायोड पीएन जंक्शन डायोड, ये हमारा डायोड J1, ये हमारा P, ये हमारा N, और एक सिरा A और दूसरा सिरा B में जोड़ देते हम लोग क्या, डायोड, ये हमारा हुआ पीएन जंक्शन डायोड J2, ये P, ये N, ये हमारा जुड़ा होता है। और इस C और D से जुड़ा होता है, C और D से। अब कह रहा है कि C और D के बीच एक केंद्रीय निष्कास T जुड़ा होता है। C और D के बीच एक केंद्रीय निष्कास T जुड़ा होता है, और केंद्रीय निष्कास और C के बीच हमारा एक लोड प्रतिरोध RL जुड़ा होता है। ये हमारा क्या है, पीएन जंक्शन डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए परिपथ। अब क्या कहता है हमारा कि जब केंद्रीय निष्कास पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए, जब केंद्रीय निष्कास के सापेक्ष सिरा ए जो होता है हमारा, यदि धन विभव पर, तो सिरा बी हमारा ऋण विभव पर होता है। ऐसी स्थिति में J1 चालन की स्थिति में और J2 अचालन की स्थिति में होता है, और धारा जो हमारा है वह लोड प्रतिरोध RL से प्रवाहित होती है डायोड J1 द्वारा। इसी तरह जब हमारा B अगर धन विभव पर होगा केंद्रीय निष्कास T के सापेक्ष, तो A हमारा क्या होगा, ऋण विभव पर होगा केंद्रीय निष्कास T के सापेक्ष। ऐसी स्थिति में जो J2 डायोड है वह अग्र अभिनति में होगा, और J1 डायोड उत्क्रम या पश्च अभिनति में होता है, और धारा हमारा J2 डायोड से लोड प्रतिरोध RL से प्रवाहित होती है।
इस प्रकार दोनों ही स्थिति में क्या होती है कि धारा प्रवाहित होती है। इस क्रिया को हम लोग पूर्ण तरंग दिष्टकरण कहते हैं। इसी को हम लोग लिख ले रहे हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए सिरा ए केंद्रीय निष्कास टी के सापेक्ष धन विभव पर होता है। तो जब हमारा ये धन विभव पर होगा तो बी क्या होगा? टी के सापेक्ष विभव पर होता है। तो सिरा बी टी के सापेक्ष ऋण विभव पर होता है। ऋण विभव पर होता है। इस स्थिति में डायोड J1 अग्र अभिनति और डायोड J2 पश्च अभिनति या उत्क्रम अभिनति। डायोड J2 उत्क्रम अभिनति की स्थिति में होता है। अर्थात डायोड J1 द्वारा लोड प्रतिरोध RL से धारा प्रवाहित होती है। लोड प्रतिरोध RL से धारा प्रवाहित होती है। इसी प्रकार क्या होता है कि जब सिरा बी टी के सापेक्ष धन विभव पर और सिरा ए टी के सापेक्ष ऋण विभव पर होता है। इसी प्रकार जब सिरा ए टी के सापेक्ष धन विभव पर तथा सिरा बी टी के सापेक्ष धन विभव पर तथा सिरा ए टी के सापेक्ष ऋण विभव पर होता है।
होता है तो डायोड J2 अग्र अभिनति तथा डायोड J1 उत्क्रम अभिनति की स्थिति में होता है, अर्थात डायोड J2 द्वारा RL से धारा प्रवाहित होती है। इन दोनों ही स्थिति में इन दोनों स्थिति में धारा लगातार प्रवाहित होती है। इन दोनों स्थिति में क्या होती है? धारा लगातार प्रवाहित होती है। इस क्रिया को हम लोग पूर्ण तरंग दिष्टकरण, इस क्रिया को पूर्ण तरंग दिष्टकरण कहते हैं। यह हमारा क्या है? पूर्ण तरंग दिष्टकारी की क्रिया है। और पीछे हम लोग पीएन जंक्शन डायोड की क्रिया देखे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।